कितना बड़ा खदशा हो सकता है इस जंग के और मजीद बड़े पैमाने पर फैलने का ईरान की तरफ से इसराइल पर इस हमले के बाद? और कहा जा रहा है कि 400 से ज्यादा मिसाइल ईरान ने फायर किए हैं इसराइल की तरफ। देखिए, मेरे नज़र में ये खदशा तो अब दूर रह गया। अब ये वॉर थिएटर की एक्सपेंशन जो कि इसराइल ने रिपीटेडली विद कंप्लीट इम्प्यूनिटी फ्रॉम द वेस्ट एंड वीटो विल्डिंग पावर्स ऑफ द वर्ल्ड करता रहा, और ना ही सिर्फ वॉर थिएटर को एक्सपेंड किया बट ह्यूमन राइट्स अब्यूज एंड ह्यूमन लाइफ के अब्यूज की नए पैमाने पे एक नए प्रेसिडेंट सेट किए। और इस सारे मरहले में वो करते गए और उनको रोकने के लिए ना किसी किस्म की सैंक्शन हुई, ना किसी किस्म की सिक्योरिटी काउंसिल में उनको किसी किस्म का रोका गया, बल्कि वीटो इस्तेमाल किया और उनको आर्म्स एंड एम्यूनिशन, जो मुल्क अपने आप को ह्यूमन राइट्स के सबसे बड़े कैरियर्स समझते हैं, जो मुल्क अपने आप को इंटरनेशनल ऑर्डर के प्रिजर्वर समझते हैं, वो उनको सप्लाईज भी करते रहे। तो आई थिंक इस वक्त जबकि वॉर थिएटर इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर गया है, तो और फिर ये जब आपने देखा कि जो असैसिनेशन ऑफ रिसेंटली हुई, उसके बाद ईरान का इस तरह रिएक्ट करना वो फ्रैंकली स्पीकिंग काफ़ी एक्सपेक्टेड था, बिकॉज अगर यहाँ पे नहीं होता तो कहाँ पे ये चीज़ ख़त्म होगी। ये वॉर थिएटर को इसराइल किस हद तक लेके जाएगा और किस हद तक लेके जाता रहेगा, सो फ्रैंकली स्पीकिंग वो तो एक्सपेंशन हो चुकी है। अब कितना ज़्यादा ब्लडशेड होगा उसका भी फ्रैंकली स्पीकिंग कोई कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज ये तो अब जंग इस खित्ते को तो छोड़ें, ये किसी किस्म की एक रिस्पॉन्स के बाद दूसरा रिस्पॉन्स, दूसरे रिस्पॉन्स के बाद तीसरा रिस्पॉन्स से ही इसी तरह के चीज़ों से हमने बहुत सारी जो आलमी वॉर्स देखी हैं वो इसी तरह की चीज़ों से शुरू होती है। हिना साहबा, सफारतकारी के पहलू से देखा जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा में उर्दन के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि हम यहाँ मौजूद हैं अरब कमेटी के मेंबर, जो कि मैंडेटेड है 57 इस्लामी ममालिक के तहत। वो ये यकीन दहानी करवाते हैं कि हम इसराइल की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे इस शर्त पे कि इसराइल अपना एक कब्ज़ा ख़त्म करे, सीज़ फायर करे और इस मसले को अमन से हल करने की कोशिश करे। यानी इस वक्त क्या फिर कोई भी यकीन दहानी, किसी भी किस्म की कोशिश ये मुमकिन नहीं बना सकती कि इसराइल की जानिब से जारियत रोकी जाए और फिर ये दिन नहीं आता कि ईरान भी इसराइल पर हमला करता? देखिए, ये तो मैं अगर आपको एक रियलिस्टिक एनालिसिस दूं तो ये तो बात उस वक्त आप कर सकते हैं जब आपके पास एक रैशनल लॉजिकल प्लेयर हो, जो कि जिसको अपने मुल्क के में जानों की हिफाजत करना भी उसकी प्रायोरिटी हो और दुनिया में भी एक पीस का माहौल कायम करना उसको अपनी लेगेसी बनना पड़े। लेकिन आपने ये देखा है कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की जो लेगेसी है वो एक्सटर्मिनेशन पे बेस्ड है, एनिहिलेशन पे बेस्ड है, स्क्वीजिंग ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ पैलेस्टाइन, टू द एक्सटेंट कि उनके स्कूल्स, उनके अस्पताल, उनके बिल्डिंग ऑन द प्रिटेंस ऑफ सेल्फ डिफेंस एक के बाद दूसरा मुल्कों में ये जंग जाती रही और completely disregarding any international law, any rules of engagement. तो ये जो unprecedented violation of international law, of rules of engagement, of any type of rules of engagement of even war, जबकि शुरू हो गई तो उसमें, और जिसमें आप देख रहे हैं कि वो चलते रहे, तो इसमें ये कहना कि जी पीस के लिए कौन खड़ा है, पीस के लिए तो कोई भी नहीं खड़ा। और उनको ये यकीन दहानी जितनी भी बेशक वो जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द यूएन दे दें, कोई भी दे दे। आपने ये देखा कि जिस दिन हिजबुल्लाह के लीडर के ऊपर अटैक हुआ उस दिन फ्रांस और अमेरिका एक सीज फायर की बात कर रहा था और यूएन के अंदर कर रहा था, और वो बहुत इस चीज़ पे मुतमईन थे कि शायद इस तरह की कोई बात हो जाएगी। तो जब भी हमने ये देखा है ये 7 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स और उससे पहले भी कि जब भी पीस का या सीज फायर का या जंग को ख़त्म करने का या नफरतों को ख़त्म करने का कोई चांस आता है तो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जंप्स टू इंश्योर दैट चांस इज नॉट टेकन। तो ये पीस बिल्डर की लेगेसी के पीछे नहीं जा रहे, ना ही ये सीज फायर चाहते हैं, ना ही ये किसी किस्म की एश्योरेंसेस चाहते हैं। ये सिर्फ अपना सेल्फ डिफेंस को इस्तेमाल करते हुए एज अ टूल
अपना वॉर थिएटर को एक्सपैंड करने से अपने आप को आई थिंक इलेक्शनियरिंग में भी और पॉपुलैरिटी में भी बढ़ाना चाहते हैं। हिना रब्बानी खर साहबा, शुक्रिया प्रोग्राम में बात करने के लिए। तल अवीव में फायरिंग का वाकया भी रिपोर्ट हुआ है। इसराइली पुलिस के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में 8 अफराद मारे गए हैं, जबकि मुतादिद जख्मी हैं। इस वक्त जो मनाजिर आप जियो न्यूज़ पर देख रहे हैं, इसराइल के शहर तल अवीव के हैं, जो कि उनका एक जदीद तरीन शहर है, टेक्नोलॉजी का हब शहर तल अवीव, जहाँ पर ईरान की जानिब से मिसाइल दागे गए। और इस दौरान कई मनाजिर में यह भी देखा गया कि ईरान का मिसाइल शिकन दिफाई निज़ाम आयरन डोम उन मिसाइलों को निशाना बनाता हुआ भी देखा जा सकता है। इसराइल के दारुल तल अवीव पर ईरान की जानिब से बताया गया है कि 400 मिसाइल दागे गए और उनमें से बेशतर मिसाइल किस तरह आयरन डोम के जरिए से उनको नाकारा बनाया गया या उनको इसराइल के शहर तल अवीव में गिरने से पहले ही फिजा में नाकारा बना दिया गया, इसके मनाजिर भी आपके सामने हैं। इसराइल पर हमले के बाद बाज़दारान इनकलाब का बयान भी सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि ये इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह को शहीद किए जाने के बदले में ये हमला किया गया। और अगर इसराइल की जानिब से कोई कार्रवाई की जाती है तो ईरान का कहना यह है कि इस तरह के मजीद हमले भी हो सकते हैं।